अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मेल कम्युनिकेशन के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। यूथ अचीवर्स में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कश्मीरी आइकन की जिन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अपने वालिदैन और इस पूरे खत्ते का नाम रोशन किया है। मुजफ्फर जमा के बारे में हम बात करेंगे और आज उन्हें हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से, उनकी कामयाबी के हवाले से। लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर, ख़ासतौर पर वादी कश्मीर के नौजवानों ने 3 दहाई की तवील तरीन नामसाइद हालात के बावजूद कामयाबी के सितारों पर कुम्मन डालने का फन सीख लिया है और उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ के नौजवानों की कामयाबियों की तारीखें जिनकी मिसाल बहुत कम मिलती है और मुजफ्फर उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने मुश्किल हालात, कठिन हालात का मुकाबला करके कामयाबी हासिल की है। मुजफ्फर जमा साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपकी कामयाबी की जब मैं फहरिस्त देखता हूं तो ये बहुत बड़ी लंबी है। जानना चाहेंगे आपने अपने इस कामयाब सफर की शुरुआत कहां से की और कब की? थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे करियर की शुरुआत मेरे कॉलेज के दिन में स्टार्ट हुई थी। मैंने अपना BCA जो है वो इस्लामिक कॉलेज से कंप्लीट किया। और जब मैं BCA कर रहा था उसी टाइम पे मुझे बहुत शौक हुआ टेक्नोलॉजी की तरफ। तो मैं कुछ इनोवेटिव आइडियाज ढूंढता था और इनोवेशंस को एग्जीक्यूट करके उनके ऊपर बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स क्रिएट करता था। इस दौरान ही हमारा जो राब्ता है मेरा बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट से हुआ। उनके थ्रू मेरे को बहुत सारा सीखने को भी मिला कि व्हाट इज न्यू इन द मार्केट, वेयर इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स, बिकॉज एवरीथिंग जो सब कुछ है आप अपने बुक्स में से या कॉलेज में से नहीं पढ़ सकते। तो मैंने अपनी पहली कंपनी जो है वो कॉलेज के टाइम में खोली। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैंने अपनी पहली कंपनी खोली जिसका नाम इनबिल्ट सॉल्यूशंस था। उसके इट वाज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमने मार्केट में लाए उस कंपनी के थ्रू। बाय द टाइम मैंने BCA कंप्लीट किया तो उस कंपनी को हमने एग्जिट किया एंड वी सोल्ड आउट द एंटायर कंपनी एंड वी मेड अ गुड रेवेन्यू आउट ऑफ इट। फिर मेरे को लगा कि अभी जितना एक्सपोजर है मेरा, आई थिंक वो एक्सपोजर उस लेवल का नहीं है कि मैं एक $1 बिलियन कंपनी खरीद सकूं। तो उस टाइम पे फिर मैं रिलोकेट हुआ, यहाँ से मैं दिल्ली में हुआ। तो मैंने अपना आगे का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कंपनीज ज्वाइन की, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया और उन कॉर्पोरेट्स के साथ काम करके मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस लिया कि कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखो 100 स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें से 99 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं 3 मंथ्स। एक स्टार्टअप है जो आगे बढ़ता है। तो रीजन यही होता है कि एक्सपोजर का कमी होता है, एक्सपीरियंस की कमी होती है। आपने एक्सपोजर की बात की। कश्मीर में जब हम हालात देखते हैं और इन हालात में अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप शुरू करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहता है यूथ्स के लिए। आपके दिमाग में कैसे आया कि इन चैलेंज का मुकाबला करना है, इन चैलेंज से निपटना है और आगे बढ़ना है? आई थिंक लाइक आई सेड अर्लियर, कॉलेज के टाइम में ही एक तो मेरा विजन और एक एस्पिरेशन बहुत क्लियर था कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। उस एस्पिरेशन के बीच में ऑब्वियसली यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, चाहे आप कश्मीर में हो या बाहर, यू विल फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस। सो उन चैलेंज को आई थिंक कैसे आप अपने स्किल के थ्रू यू अवॉइड दोज चैलेंजेस और आप अपने जो गोल है उसकी तरफ आप बढ़ सके हो। आई थिंक दैट्स वेयर द सक्सेस लाई। मेनली क्या हुआ है कि मेरा जो विजन था पहले से ही कि मेरे को किसी एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक नाम कमाना है, एक अपनी एक स्टेट की एक कश्मीर की इमेज क्रिएट करनी है, दैट वी आर नॉट द पीपल ओनली अबाउट
with the handicrafts and other things. We have much more talent here. Right? So उसको चेज करते करते आई थिंक एक बार एक विजन क्लियर हो, एस्पिरेशन क्लियर हो, तो उसको छोड़ा नहीं कभी. That was a key. व्यूअर्स, गुफ्तगू जारी रखेंगे. मैं बताना चाहूँगा कि मुजफ्फर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गिरनर सॉफ्टवेयर, और इनके अलावा ये mytele.in के फाउंडर भी है. ये सफ़र इनका कैसा रहा, यहाँ इस मकाम पर कैसे पहुँचे, और इसके अलावा इन्होंने 2 अवार्ड्स भी लिए हैं 2020 में. बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें मिला है, और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जो है इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स में, वो भी इन्हें मिला है. वालिदैन का यहाँ पर एक रखा है मेरे पास इंफॉर्मेशन में भी, ये गूगल इंफॉर्मेशन ये रॉन्ग भी हो सकती है. आपके वालिदैन चाहते थे आप डॉक्टर बने, क्या इस सदाकत है, और डॉक्टर नहीं बन पाया, अपने ख्वाब को आपने उड़ान देने की कोशिश की. ये जो शाहीन की परवाज आपने की, ये कैसे हुआ? आई थिंक बेसिकली कश्मीर में ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड है. All the parents, they want their kids to be either a doctor or either to be an engineer. And that was the same with my parents. They wanted me to be a doctor and maybe fulfill their dream. But unfortunately, I could not do that. तो मेरे को नहीं हो पाया मेरे से, because मेरे को समझ में नहीं आता था साइंस, to be honest. तो मेरा बहुत सारा मेरा जो ध्यान है वो कंप्यूटर्स की तरफ उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था. तो स्कूल टाइम से हम कंप्यूटर्स के साथ उन पे काम करते थे. तो घर में कंप्यूटर नहीं था, बट मैं कहीं भी आसपास इलाके में जाके अपने कजन्स के पास जाके या किसी नेट कैफे में जाके वहाँ पे कंप्यूटर चलाता था. तो मेरा वहाँ से उस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत रुझान हुआ. तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि 12th पास जब मैंने किया, आई डिडंट गेट अ गुड मार्क्स इन 12th. तो फिर मामा पापा ने बोला कि अब तो आप एंट्रेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो वट एवर यू वांट टू डू, यू डू दैट. दे गेव मी अ वेरी फ्री हैंड आफ्टर दैट, एंड आई थैंक देम फॉर गिविंग दैट फ्री हैंड. दे नेवर फोर्स्ड मी कि आप दोबारा ट्राई करो या यू कंटिन्यू विद द साइंस सब्जेक्ट. बहुत सपोर्ट मिला उनसे. दे गेव मी अ फ्री हैंड कि आपको जो करना है एंड यू डू इट, वी आर विद यू. बात करेंगे आपके अवार्ड्स के भी हवाले से बात करेंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरनर सॉफ्टवेयर में कैसे जॉब मिले उस पर भी बात करेंगे. लेकिन हमने सुना आपको एक हादसा भी पेश आया आपके साथ, दर्दनाक वो हादसा था. वो हादसा कैसे पेश आया उसके बारे में हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, और उस हादसे से आप कैसे उबर कर आ गए? आई थिंक मैं उस टाइम बहुत छोटा था. आई वाज एट अ वेरी यंग एज, maybe at around 5-6 year old. तो मैं अपने कजन ब्रदर के साथ जा रहा था साइकिल पे. तो आई फेस्ड एन एक्सीडेंट जिसकी वजह से मेरा जॉइंट्स, माउथ के जॉइंट्स ब्रेक हुए. एंड आई अंडरवेंट अराउंड 4-5-6 सर्जरीज टू गेट इट इन प्लेस. बट ऊपर वाले का करम है, माँ बाप की दुआ है कि उन सब चीजों के होने के बाद भी करियर पे कभी इम्पैक्ट कोई नहीं आया. I think that became more of it became an energy source for me. कि अब मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, and you understand in our country, किसी के साथ कोई हादसा होता है तो it becomes a talking point for everyone, right? If you go outside the country, I have traveled to US, I have traveled to Singapore. You go anywhere, people don't even bother about कि किसको क्या हुआ. They don't even. But in our country, this is a very important, I think, aspect which needs to be solved. And वो धीरे धीरे होएगा कि कल वो लोगों की जो सोच है वो बदलेगी. People tend to make the comments, they pass the comments to each other. देखो वो रंगा जा रहा है, देखो वो दूल्हा जा रहा है, देखो उसकी आंख नहीं है, देखो इसका कान नहीं है. तो आई थिंक उस समय एक सोशल बाइकॉट हुआ था मेरे साथ. सो एट अ वेरी यंग एज वो सोशल बाइकॉट हुआ था. तो आई स्टेड इन दैट बाइकॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक कि मैंने उसको एक अपने साथ एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ बना लिया कि हाँ दिस इज व्हाट इट इज.
तो आई थिंक उसके बाद वो एक चीज हमारी फैमिली में भी होता है कि सारी फैमिली, सारे जो रिलेटिव्स हैं या यार दोस्त हैं, उनमें भी होता है कि यार इसके साथ ऐसा हुआ तो अभी लाइफ में क्या करेगा, कैसे करेगा, राइट। पेरेंट्स भी कंसर्न है कि अब इसके साथ क्या होगा। बट आई थिंक ऊपर वाले का करम रहा है, माँ बाप का साथ रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था जो मैंने सक्सेसफुली ओवरकम किया। एंड आई थिंक उससे एक पैशन डेवलप हुआ कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है। अब तो वो अज़म लेकर कि मुझे कुछ करना है। Yes. आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गिरनार सॉफ्टवेयर के, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका दरवाजा कैसे खुला आप? आई थिंक वो एक बहुत बड़ी जर्नी थी, इट वॉज नॉट ईजी। जब मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप मैंने स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने उसको सोल्ड आउट किया उस कंपनी को। उसके बाद मैं जब दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने एक और कॉर्पोरेट में काम किया। वहाँ से मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस मैं वहाँ से मूव ऑन हुआ। गिरनार के फाउंडर के साथ मेरा एक मुलाकात हुई। ऐसे ही हम एक डिस्कशन में बैठे थे तो उनसे मुलाकात हुई। तो उस टाइम पे गिरनार एक छोटी सी कंपनी थी, 40-50 लोग थे कंपनी के अंदर, और उनके एस्पिरेशंस भी बहुत हाई थे। तो हमारा एक वो होता है ना कनेक्ट होना, हमारा कनेक्ट हुआ कि हाँ आप भी एंटरप्रेन्योर रह चुके हो, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, तो हम कुछ साथ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे को ज्वाइन करो। तो मैंने फिर मैं जयपुर रिलोकेट हुआ, तो वहाँ मैंने उनको ज्वाइन किया। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और वो जर्नी स्टार्ट हुई थी एज अ जनरल मैनेजर। मैं ज्वाइन हुआ था वहाँ पे। फिर आई थिंक विद इन दीज 8 years which I have been with गिरनार। तो mytally.in ये है क्या, और इसमें कश्मीर नौजवानों के लिए क्या है? mytally.in एक बहुत अमेजिंग सा एक प्रोडक्ट है। इट्स एन क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट में ऐसे आपको बता दूं कि आपको अगर आज एक कस्टमर सर्विस सेंटर खोलना है, फॉर एग्जांपल, आपको बहुत सारे इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स की जरूरत पड़ती है। तो उस सेटअप को बनाने के लिए आपको एक बहुत सारा हार्डवेयर लगाना पड़ता है, सर्वर्स लगाने पड़ते हैं। देयर इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट इनटू इट। तो उस इन्वेस्टमेंट को मैंने देखा कि अगर हमें एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये इनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, राइट। ये अभी निकले होते हैं मार्केट के अंदर, तो दे कैन नॉट अफोर्ड कि मैं 15 लाख 20 लाख रुपए का पहले डिवाइसेस लगा लूं, उसके बाद स्टार्ट करूं। तो इसको कवर करने के लिए हमने क्लाउड सिस्टम, ये सारा जो है ये हमने क्लाउड पे डाल दिया। तो क्लाउड के ऊपर हमने एप्लीकेशन डिजाइन कर ली, और हम इसको एज अ सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। जितना उनको यूज करना है वो यूज करते हैं, वो छोड़ देते हैं। 2020 में आपको 2 अवार्ड्स मिले, एक तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला है, और एंटरप्रेन्योर अवार्ड। इन दोनों अवार्ड्स के बारे में हमें बताइए, ये अवार्ड्स क्या है और किस तरह आप ये इंडियन अचीवर अवार्ड्स जो है एक इट्स ईयरली एक समिट होता है। इसके अंदर they choose the top people from top employees of the organizations, और फाउंडर्स को ये देखते हैं, नए फाउंडर्स कौन से मार्केट में आए, तो उनके बीच में फिर एक इनका इंटरव्यूज होते हैं, इनका बिजनेस मॉडल स्टडी करते हैं। सभी कंपनी इनका काम ही है कि उनको स्टडी करना, मार्केट को स्टडी करना, और जो कोई नया आइडिया है उसको बाहर ले आना। सो फिर मेरे को भी इनविटेशन आया था यहाँ से, तो उन्होंने मुझे 4-5 कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया था। उसमें से 2 कैटेगरीज में आई वाज एबल टू आखिरी सवाल, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में नौजवान जो है या यूथ जो है वो खाली सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। उन्हें शायद ये मालूम नहीं कि बाहर की दुनिया में आपका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बहुत सारे वसाइल या बहुत सारे मौके हैं। आखिरी पैगाम क्या देना चाहिए? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी है इंसान के लिए एक सामने गोल होना, एक एस्पिरेशन होना। तो अगर आपके पास एक एस्पिरेशन है, एक गोल है, तो देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग दैट गोल। तो आई थिंक हमें इस गोल को चेज करने के बीच में डिविएट नहीं होना है। मैंने क्या देखा है यहाँ पे अपने शहर में होते हुए, कश्मीर शहर में होते हुए, कि
लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बीच में टीचिंग भी कर लेते हैं, बीच में कुछ और भी कर लेते हैं। तो आई थिंक अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे मतलब डॉक्टर ही बनना है, अगर मेरे को एस्पिरेशन है। तो अपने गोल से डिविएट मत हो, जो गोल लाइफ में पिकअप किया है उसको कंप्लीट करो, एंड आई थिंक सक्सेस विल बी एट योर डोर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया। मुजफ्फर जमान, ये थे मुजफ्फर जमान, कामयाबी से मुजीम। इनकी पूरी ये स्टोरी हमने आप तक पहुंचाई। अगले शुमार तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।